मित्रों नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि अभी जो स्पेशल सेशन हुआ लोकसभा राज्यसभा का, उसमें महिला आरक्षण बिल पास हुआ। कांग्रेस पार्टी सहित सभी दलों ने उस बिल को समर्थन दिया और यूं कहा जाए कि ये 2000 जब मैं लोकसभा में काम करता था उसी समय ये बिल कांग्रेस पार्टी ने लाई थी। कुछ पार्टियों के विरोध के कारण बिल पास नहीं हो सका। हम लोगों को खुशी है कि इस बार सभी दलों ने बिल का न केवल समर्थन किया बल्कि सभी दलों ने एक स्वर से ये किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि आप 2024 में ही ये बिल को लागू करिए और जो आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है 27% नौकरी में, उसको भी आप करके ख़त्म कर लीजिए। इसका वेट मत करिए डिलिमिटेशन और सेंसस का, वो होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। सभी पार्टी लोग के लोगों ने किया है और इसमें जो चालाकी की गई है भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, कि कहने के लिए तो ये बिल पास हो गया, लेकिन ये कब लागू होगा इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। और एआईसीसी ने फैसला किया कि सभी प्रांतों में एआईसीसी के प्रवक्ता जाकर इस बिल पर सभी स्टेट के लोगों को बताने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि सुजाता पॉल जी, जो इनके माता पिता यहीं चंपारण के रहने वाले थे, एआईसीसी में प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, आज बिहार में आई हैं और हम इनका स्वागत भी करते हैं। और ये आपको पूरी बात इस बिल के संदर्भ में आपको बताने का काम करेंगे। इस अवसर पर हमारे सीएलपी शकील खान साहब भी मौजूद हैं, महिला सेल की अध्यक्ष आपके सामने हैं, इधर कृपानाथ पाठक जी हैं, नरेंद्र बाबू हैं। हम सभी की उपस्थिति में अब हम सीधे तौर पर सुजाता पॉल जी को अपना माइक देता हूं, ये विस्तार से आपको बताएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष बिहार कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर शकील अहमद खान, विधानमंडल के नेता, कृपानाथ पाठक जी, पूर्व मंत्री, नरेंद्र कुमार सिंह जी, एक्स-MLC, शरवत जहां फातिमा जी, महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा, राजेश राठौर, चेयरमैन मीडिया कम्युनिकेशन, और पत्रकार बंधुओं, आप लोगों के माध्यम से आज पूरे देश की जनता को कुछ चीज़ें हैं जो हमें बतानी बहुत आवश्यक है। और ये बताने के पहले एक चीज़ अवश्य कहूँगी कि पूरा न्याय, पूरा अधिकार, भारत माता की यही पुकार। कांग्रेस का ये सपना, बेटी को मिले अधिकार अपना। जिसने नहीं लड़ी लड़ाई वो भाजपाई। आधा अधूरा अधिकार नहीं, दो हमें जो सच है, जो है सही। हमारा अधिकार महिलाओं का अधिकार। महिला आरक्षण पर आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो एक जुमला जीवी, जुमला वीर सरकार है, अपनी बात को रख रही है और फिर से वही झूठ बोल रही है। जो 15 लाख आपके अकाउंट में आने थे, जो 2 करोड़ नौकरियां आपके और हमारे बच्चों को मिलने वाली थी, जो तमाम झूठ उन्होंने पहले कहे, वही झूठ आज फिर वो दोहरा रहे हैं। मगर जैसा मैंने कहा, ये सपना है कांग्रेस पार्टी का कि महिलाओं को उनका पूरा मिले। उस पूरे अधिकार की लड़ाई को स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आज हमें याद करना होगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जो
इस बिल को लेके आए, जब पहली बार 1989 में वो उस बिल को लेके आए तो जानते हैं कि किसने किया था विरोध? लोकसभा में पारित हुआ मगर राज्यसभा में गिर गया मात्र 7 वोटों में से। 4 नाम गिनवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, राम जेठमलानी, इन्होंने बिल का विरोध किया था और इसीलिए हमें हमारा अधिकार नहीं मिला था। मगर जब 1992 में नरसिंहा राव जी की सरकार आई तो राजीव गांधी जी के उस सपने को लाने के लिए फिर उन्होंने कदम बढ़ाए और फिर उन्होंने कोशिश करी कि हमें अधिकार मिले और नगर निकाय, पंचायत, यहाँ पर 1/3 महिलाएं आगे आईं क्योंकि ये कानून बना उस दूरदृष्टि के कारण जो राजीव गांधी जी का था, जिसको साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, उसे हकीकत में परिवर्तित किया तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी ने। और आज अगर हम कहते हैं कि 15 लाख महिलाएं, जिसमें से 40% निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं न केवल उन बेटियों का मगर अपने बेटों के लिए भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, अगर ये पूरा जहां हमारा है, आपका और मेरा, तो आधा जहां तो मेरा भी है। इस आधे जहान में हमें हमारा अधिकार दिलवाने के लिए साकार किया था सपना राजीव गांधी जी का, नरसिंहा राव सरकार ने। और आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तमाम सरकारें आई, क्यों नहीं वो हमारा अधिकार दिलवा पा रही थी? मगर जब यूपीए की सरकार आई और सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए फिर कदम आगे बढ़ाए। यूपीए की चेयरपर्सन थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, बेटियों के पिता। जानते हैं कि बेटियों को सशक्त करने से समाज सशक्त होगा, भारत सशक्त होगा। बेटियां सशक्त होंगी तो बेटे भी सशक्त होंगे। और उस वक्त 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित हो गया था वो विधेयक जिससे अधिकार हमें पूर्ण रूप का मिलता। और वो विधेयक, अगर वो विधेयक सचमुच में साकार हो जाता तो हम आज इस लड़ाई को फिर से नहीं लड़ रहे होते। महिला है तो मुमकिन है, महिला है तो मुमकिन है, किसी के कारण नहीं, केवल महिलाओं के कारण। महिला है तो मुमकिन है ये अधिकार, क्योंकि मेरी बहनों का है। अगर वो कानून राज्यसभा में पारित हुआ, अगर वो बिल लोकसभा में हम नहीं पास करवा सके, तो उसके बाद क्या इस सरकार को उसे जारी नहीं रखना चाहिए था? मगर उसका प्रारूप ही बदल दिया गया। और वो भी कब बदला? 9.5 साल बाद। सोनिया गांधी जी ने 2016 में मांग रखी थी प्रधानमंत्री जी से और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2016 को इस विधेयक को पारित करवाया जाए लोकसभा में। और अगर तब वो करवा देते, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तो आज ये लड़ाई आधी अधूरी लड़ाई नहीं हो जाती, आधा अधूरा नहीं हो जाता। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रचंड बहुमत की सरकार है तो प्रचंड अहंकारी सरकार ने चूर चूर कर दिया महिलाओं के सपनों को। हाँ, ये बिल पास हुआ, मगर ये कैसे पास हुआ, क्यों पास किया गया, इस पर भी आऊंगी। मगर सोनिया गांधी जी इस लड़ाई को लड़ती रही 2016 में। फिर 2017 में उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि आप बात करते हैं गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बीच की अंतर को, तो इन दोनों के बीच का अंतर है और गुड गवर्नेंस आपने देना है और मैक्सिमम गवर्नेंस देना है और मिनिमम गवर्नमेंट नहीं चाहिए, तो दे दीजिए अधिकार महिलाओं को। पर दिया उन्होंने? नहीं दिया। 2017 में भी आवाज उठी और फिर राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। उन्होंने
पत्र लिखकर मोदी सरकार से गुहार लगाई थी, मांग करी थी कि बेटियों को उनका अधिकार दे दो। 2018 में उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने 2018 में कहा था कि मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पास करवाया जाए, इसे विधेयक बनवाया जाए ताकि बेटियों को अधिकार मिले। तो 2019 में ही हमें अधिकार मिल जाता, मगर आप जानते हैं ना क्या किया? तब भी नहीं किया। 2019 का चुनाव, फिर प्रचंड जीत, मगर प्रचंड अहंकार के साथ 2019 से 2023 आते आते क्या हुआ इस सरकार के साथ? सरकार देख रही है कि खड़ा है इंडिया आपके सामने, और जब आपने देखा कि एक स्वर में हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर बेटी, हर माता कह रही है दे दो अधिकार, तब इन्होंने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना है। तो प्रारूप बदलकर एक नया बिल लेकर आए ये, और उसमें क्या किया? आर्टिकल 82, आर्टिकल 81, 3, इन दोनों को जोड़ने का क्या मतलब था? मैं आपसे जानना चाहती हूं पत्रकार बंधुओं कि किसने समर्थन दिया था? भाजपा ने समर्थन दिया था ना राज्यसभा में। कि उस सरकार से अब ये पूछना जरूरी है कि आपके जो नेता थे, बड़े वाले नेता, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जो इस बात को मान गए थे कि जो यूपीए सरकार का प्रारूप था इस बिल का, उसे पूर्ण समर्थन दे रहे थे वो, तो उसमें बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? उसे सेंसस के साथ क्यों जोड़ा गया? उसको परिसीमन के साथ क्यों जोड़ा गया? और एक बात मैं आपको साफ कर दूं, लाया है, इसका बहुत सम्मान है, क्योंकि ये हमारी बिल पास होके कानून में परिवर्तित हुआ है आज, मगर क्या में हमें हमारा अधिकार मिला है? क्योंकि अगर परिसीमन के साथ जोड़ दिया गया है तो इसका मतलब ही है कि जो 2026 के बाद का सेंसस होगा, उसके बाद जो परिसीमन आएगा, यानी कि 2026 का अगर आप देखा जाए तो 2031 की बात हो रही है ना। अब आपने सुना होगा कि क्या कहा जा रहा है, अमित शाह जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो सेंसस हो जाएगा, यानी कि इस सेंसस के आधार पे नहीं, 2031 के सेंसस के आधार पर आप ये कानून लाने जा रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। कानून आप ले आए और इम्प्लीमेंटेशन 2031 के सेंसस के बाद, यानी कि 2040 के आसपास तक हमें जाना पड़ेगा। या चलिए मान लिया एक साल पहले 2039 में ही आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन महिलाओं को इतना इंतजार करना पड़ेगा। जो अधिकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था 1950 में, 1950 में, पूर्ण रूप का अधिकार, समान अधिकार, मेरे भाइयों का अधिकार, मेरी बहनों का अधिकार, समान रूप का अधिकार, उसमें आप ये अड़चनें क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आप महिलाओं को उनका अधिकार देना ही नहीं चाहते। आप केवल चुनावों में जाके कहना चाहते हैं कि आपने ये अधिकार दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो पिछले वाले बिल का प्रारूप था, उसमें SC और ST कोटा के तहत जो क्षैतिज आरक्षण होता है वो उन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार इन्होंने वो भी नहीं दिया। और OBC महिलाओं को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, जब आज सब ओर से मांग उठ रही है कि OBC समाज को आगे लाया जाए? आपने देखा बिहार में जातिगत जनगणना पूरी हो गई, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सरकार कह चुकी है, मगर उसको उस आने की कोशिश करी थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, और इंडिया के 26 दल ये कह चुके हैं कि हम जातिगत 12 में जो जाति की सरकार के समय प्रतिनिधित्व, क्या ये आवश्यक नहीं है? सरकार ये क्यों नहीं कर सकती? अगर देश आगे बढ़ेगा तो तभी बढ़ेगा जब हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होगा और हर व्यक्ति की आवाज बुलंद होगी। आवाज को बुलंद करने के लिए अपने समाज का प्रतिनिधित्व कौन नहीं चाहता? OBC का 50% का कैप राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि उसे हटाया जाए। जो जातिगत जनगणना 2011-12 में किया गया, उसके आंकड़ों को साझा किया जाए और ये देखा जाए कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, साथ में OBC कितने हैं ये देश जाने।
ओबीसी कितने हैं, यानी कि अति पिछड़े वर्ग हर समाज से हो सकते हैं, उच्च समाज हर समाज, क्योंकि देश तो बनता है भी जब सर्व समाज आगे बढ़े। तो आज आप सबके सामने ये बताना आवश्यक है, आपके माध्यम से आज देश की जनता को जानना आवश्यक है कि ये सपना कांग्रेस का है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, और भाजपा सरकार ने एक छल किया है, इस छल के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जल्द महिलाओं को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी माता को अधिकार मिल पाएगा। और ये दिलाना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये बड़ी कठिन लड़ाई है। इस लड़ाई का श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी लेना ही चाहती थी तो पूर्ण रूप का अधिकार दे देती। और ओबीसी समाज आज अगर बार बार कह रहा है कि हमारा अधिकार हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो इस पे चुप क्यों है ये सरकार? क्यों नहीं बताना चाहती कि कितने अति पिछड़े वर्ग से लोग हमारे देश में है? क्यों नहीं 50% का कैप हटाना चाहती? हाँ, आप देख लीजिए इनका चाल, चरित्र और चेहरा वही अहंकारी रूप आपने देखा है। भाई खिला दी गई और उसको बेहोश करके उसका बलात्कार किया गया। भाजपा की सरकार की तरफ से एक मंत्री, एक महिला मंत्री की तरफ से भी कोई बात नहीं निकली। मुंह बंद रहा, मुंह में दही जम गई और दही भी सड़ी हुई, इसीलिए शायद खुल भी नहीं रहा था। उसके बाद आपने देखा कि हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, आग में झोंक दिया गया, अंतिम संस्कार भी ठीक प्रकार से नहीं दिया। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद, इनके नेता, किस प्रकार से एक बेटी का यौन उत्पीड़न करते हैं, आखिर में बेटी पीछे हटती है। जिस राज्य से मैं आती हूं, उत्तराखंड से, अंकिता भंडारी नाम की बेटी हमारी, जिसकी हत्या को 1 वर्ष हो गया है, मगर केस आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता का बेटा हत्यारा है, जेल में है मगर हत्यारा है, बेल मिल जाएगी मगर हत्यारा है। इसलिए आज उन बेटियों के लिए भी आवाज तभी उठेगी जब आपके माध्यम से ये बात समाज में जाएगी। कुलदीप सिंह सेंगर तो कन्विक्टेड है, उसको सजा कोर्ट ने दी, मगर तब तक भाजपा ने उसको पकड़ के रखा, संभाल के रखा, जब तक कोर्ट से ये साफ नहीं हो गया था कि ये व्यक्ति हत्यारा है और ये प्रूफ इतना सॉलिड है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तो ये अधिकार कब मिलेगा हमें? हम सशक्त कब होंगे? जब एक कानून हमें नीति निर्धारण करने के लिए भेजेगा, विधानसभाओं में भेजेगा, संसद में, और तभी हमारी आवाज बुलंद होगी। तो आप लोगों से यही निवेदन कर रही हूं कि आपके माध्यम से मेरी आवाज हर बहन, मेरी हर बेटी तक पहुंचे और वो जाने कि कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और इंडिया अलायंस आपके साथ है, आपके अधिकार को दिलवाने के लिए। धन्यवाद। के लिए इतना ही था जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार की आपको महासंगठन कहा कि कितने मंत्रियों को बढ़ाया जाए, जो स्वरूप है उसका काफी है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जबकि राहुल गांधी ने मेरी बात कही। मुझे तो नहीं मालूम है आपको उन्होंने क्या कहा, और कांग्रेस को इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि मुख्यमंत्री जितने मंत्री हैं उससे खुश है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक हमको कोई वहाँ से बातचीत नहीं। अभी आज इसी पे रहने दीजिए ना, क्यों आप इंडिया अलायंस पीएम पद की घोषणा करेगा, वो नाम नीतीश कुमार का, और इसको लेकर बात भी हो चुकी है, बात भी चल रही है। क्या आप कहना चाहेंगे? आप मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अब हर पार्टी के लोग अलग अलग बात करते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये सब बात होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी बात है तब, और नहीं है आपके बीच केवल बात है तो उसका कोई मायने नहीं है। आप लोग कब तक इंतजार कीजिएगा? मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, जब तक हो नहीं जाए। मंत्री जी ने जो आज बात कही है, आज बयान भी दे दिया गया, सामने आ जाएगी, मगर सर ऐसा बात होता है तो कैसे क्या स्टैंड होगा? क्योंकि राहुल गांधी ने भी
लगभग कोई राजनीति में शब्द होता नहीं है और जो नहीं होने जैसा है वो भी हम कांग्रेस पार्टी कराती है। मैं इतना ही बोलूँ।